सरकार को एनपीए बढ़ने से रोकना चाहिए। नमस्कार, मैं देशराज सिंह, आपका दोस्त, आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर आया हूं। आप लोग सोचते होंगे कि यार ये हमेशा नई समस्या बताता रहता है, समाधान नहीं बताता। लेकिन मित्रों, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आने वाले समय में समस्याएं क्या होने वाली हैं। मैं उन्हीं पे बात करता हूं। तो मित्रों, जो समस्याएं आने वाली हैं उसमें सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, जो ज़्यादातर लोगों होने वाली है, वो है एनपीए अकाउंट। जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं, वो लोन किसी भी तरीके का हो सकता है, हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, अदर टाइप्स ऑफ लोन। तो दोस्तों, आने वाले समय में ये इतनी गंभीर समस्या होने वाली है कि आप लोग इससे बर्बाद हो जाओगे। आपके साथ में हम भी हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियो उठाया है वो ये है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए बात करनी है। क्योंकि गरीबों के लिए बात करने वाले बहुत बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, हमारे मोदी जी, सभी लोग गरीब बैठा रहे हैं। 70-75 साल होने वाले हैं, गरीबी नहीं हटी। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे गरीबी में चला गया। बढ़ तो सकती है, घट नहीं सकती। चलिए छोड़िए, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे, एनपीए। हम एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, हम लोगों को ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई मकान 30 लाख का लिया और अपने पिछले 5-10 साल से सेविंग कर करके 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, जो आपने डाउन पेमेंट या एडवांस के तौर पे दे दिया। 25 लाख रुपए बैंक से लोन करा दिया। बैंक ने वो लोन आपको कर दिया और मान लीजिए 25,000 की किस्त बना दी। और ये किस्त आप पिछले 4-5 साल से अगर दे रहे हैं, 5 साल मान लेते हैं, 5 साल में आपने बैंक को करीब 15 लाख रुपए दे दिया, जिसमें कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो केवल 2 से 2.5 लाख रुपए कम होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। क्योंकि शुरू में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है ईएमआई में, किसी में भी। तो 15 लाख वो गए, 5 लाख रुपए जो आपने एडवांस दिया वो गए, यानी कि 20 लाख रुपए आपके हवा हो गए, छू जिसे कहते हैं, वो खत्म हो गए पैसे आपके। 20 लाख रुपए झेलना क्या मामूली बात है। आगे बढ़ते हैं कि आपके 20 लाख रुपए लग गए। उसके बाद में अगर इस महामारी के दौरान, जब लोगों के काम धंधे सब बंद हैं, नौकरियां चली गई लोगों की, इसमें आपकी किस्त टूटना तो वाजिब है, टूटेगी टूटेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो दोस्तों, अगर आपकी किस्त टूटती है तो उसमें क्या होगा कि आपका अकाउंट एनपीए में आ जाएगा। एनपीए के बाद क्या करेगा बैंक? उस प्रॉपर्टी ऑक्शन में लेके जाएगा। आज के समय में वैसी प्रॉपर्टी 20 से 25% तो वैसे डाउन है, और वो पिनल इंटरेस्ट और ये वो लीगल चार्जेस मिला के पता नहीं कितना लोन हो जाएगा उसका, आपको आइडिया नहीं है। दूसरी बात ये कि जब वो ऑक्शन में जाएगी प्रॉपर्टी, तो जो भी ऑक्शन में उसको खरीदेगा वो चाहेगा कि मुझे कम से कम रेट पे प्रॉपर्टी मिल जाए,
और बैंक को मतलब होता है सर अपने पैसे से, आपके पैसे को मतलब नहीं है कि आपने सब क्या लगाया क्या नहीं लगाया, उसको कोई मतलब नहीं। इसके बाद में बैंक ने अगर वो प्रॉपर्टी ऑप्शन कर दी और उसमें पूरे पैसे नहीं आए तो भी बैंक आपसे मांगने वाला बनता है कि जी आपके 2 लाख 4 लाख अभी बाकी हैं, वो हमें दे दो, और आप पे केस चलता रहेगा आप पे। यानी डिफॉल्टर होने के बाद भी, मकान बिकने के बाद भी आपका विजन छुटा, तो दोस्तों आप तो बर्बाद हो, और इसके साथ में आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे वो भी बर्बाद हो गए, क्योंकि उनके लिए हमने किया सब कुछ। दोस्तों इसका एक ही तरीका है, वो ये कि इसमें गलती हमारी नहीं है, ना हम ये कह रहे कि हम पैसे नहीं देंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार इसका कोई समाधान निकाले। जब तक समय नॉर्मल ना हो, कोरोना के बाद में जब नॉर्मल समय हो जाता है, जब हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, हम पैसे देने को तैयार हैं। कुछ ना कुछ समाधान गवर्नमेंट को निकालना चाहिए इसका, ताकि हम रेगुलर तरीके से अपने पैसे बैंक को दें, अपना मकान अपने पास रखें, हमारे बच्चों को काम आए आगे चीज़ें। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको आगाह करना कि जो आपने अभी तक किया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब बर्बाद हो गया। अभी नहीं हुआ तो हो जाएगा आगे, अगर ये चलता रहा तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए, लेकिन सोचेगी तब जब आप जागरूक होगे तब। अगर आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताओगे, कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं मांगोगे, तो क्यों देगी? अगर आप कुछ ना कुछ को कहोगे गवर्नमेंट को, एक हो जाओ, कुछ आगे गवर्नमेंट को ज्ञापन दो, कोई पिटीशन डालो, कुछ ना समाधान होगा। तो मित्रों, मेरा मकसद सिर्फ यही था, आपको जागरूक करना। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को काम आए वीडियो ये, क्योंकि ये कोई बिजनेस पर्पज से वीडियो है नहीं, जनहित में वीडियो है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। धन्यवाद।